हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मेजर 1। ठीक है, आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा। आइए देखते हैं पहला सवाल। Find the resultant of three vector OA, OB and OC shown the following figure. The radius of the circle is R। ठीक है, सर्किल की रेडियस क्या दी गई है? R। ये भी R, ये भी R और ये भी R। ठीक है, हमसे पूछ रहा है इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा। ये A और C क्या है आपस में 90 पे, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? इनका रिजल्ट दो वेक्टर 90 पे होते हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है? R√2 के बराबर। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया। ठीक है, थर्ड वेक्टर OB भी कहाँ है? इसी डायरेक्शन में, तो नेट रिजल्टेंट हमारा कितना हो जाएगा? R नेट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R + R√2 के बराबर। अब यहाँ से R कॉमन कर लें, R कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 + √2 के बराबर। तो इन तीनों वेक्टर का नेट रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? R ब्रैकेट में 1 + √2 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, For a vector A and B make an angle theta, which of the following relation is correct? तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। पहला A क्रॉस B, ये दो वेक्टर हैं, ये A और ये हो गया B, ये इनके बीच का एंगल थीटा। हमसे कह रहा है कि A क्रॉस B बराबर है किसके? B क्रॉस A के। जब A क्रॉस B करेंगे तो A क्रॉस B करेंगे तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? प्लेन के बाहर की तरफ। जब B क्रॉस A करेंगे तो इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? प्लेन के अंदर। तो ये दोनों वेक्टर, इन दोनों के रिजल्टेंट क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो क्या ये बराबर हो सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट तो नहीं होगा। A क्रॉस B = AB साइन थीटा। A क्रॉस B AB साइन थीटा के बराबर होता है? नहीं, ये होता है A क्रॉस B AB साइन थीटा यूनिट वेक्टर के बराबर, ये होता है। तो ये भी क्या है? रॉन्ग है। ये कह रहा है A क्रॉस B AB कॉस थीटा के, ये तो ऐसे ही गलत है। A क्रॉस B क्या होता है? AB साइन थीटा यूनिट वेक्टर के बराबर। अब ये देखो, ये कह रहा है A क्रॉस B बराबर है -B क्रॉस A के। अब ये देखते हैं A क्रॉस B करेंगे तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? प्लेन के बाहर। और फिर हमसे कह रहा है -B क्रॉस A। -B मतलब जो वेक्टर है उसको जस्ट अपोजिट डॉटेड डॉटेड ऐसे करके दिखा दिए। ये B का ही क्या हो गया? -B वेक्टर। अब हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है? B से A की तरफ। तो B से A की तरफ जाएंगे तो इसका रिजल्टेंट भी कहाँ आएगा? प्लेन के बाहर। तो इसका भी रिजल्टेंट प्लेन के बाहर आ रहा है और इसका भी क्या आ रहा है? एक ही, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर। देख लो। नेक्स्ट, A body slide down from rest on a smooth inclined plane down 1/4 distance in 2 seconds। 1/4 डिस्टेंस कितने में स्लाइड कर रहा है? 2 सेकेंड में। It will slide the complete plane, तो कह रहा है कि कंप्लीट प्लेन स्लाइड करने में कितना समय लेगा। ये एक हमारा हो गया इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इस पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये जिसका मास मान लेते हैं m है, कितना
थीटा एंगल पे। यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी s मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी क्या है? s। हमें दिया गया है कि s/4 मतलब 1/4 मतलब पूरे का 1/4 कितने सेकंड में चल रहा है? 2 सेकंड में। तो हम मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या है? s/4 कितना समय ले रहा है यहाँ से यहाँ तक के लिए? 2 सेकंड। तो हमसे पूछ रहा है कि ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लेगा। अब क्या करते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसका mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, और इसका ये कंपोनेंट कहाँ चला जाएगा? नीचे mg sin थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालें तो mg sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg sin थीटा इक्वल टू ma, m से m कैंसिल, a इक्वल टू कितना हो गया? g sin थीटा के बराबर। अब हमें एक्सेलरेशन मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों बार लगा देते हैं। पहले कहाँ से कहाँ तक लगाएं? s/4 के लिए, और एक बार कहाँ से लगाएं? पूरे s के लिए, कंप्लीट के लिए। तो s/4 मतलब s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर से। ठीक है, इनिशियल क्या है? रेस्ट से, तो ये क्या हो जाएगा? टर्म 0। पहले 2 सेकंड में कितना चल रहा है? s/4। तो पहले 2 सेकंड में कितना चल रहा है? s/4 इक्वल टू हाफ a कितना आया है? g sin थीटा के बराबर, g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। s/4 चलने में कितना समय लिया है? 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड का स्क्वायर करेंगे 4। इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बार यहां से पूरे के लिए लगा लें तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ g sin थीटा, हाफ ये एक्सेलरेशन हो गया इंटू टी स्क्वायर। इक्वेशन 2। दोनों को उठा के क्या कर दें? डिवाइड कर दें। जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो g sin थीटा कैंसिल, 1/2 कैंसिल। इसको डिवाइड करेंगे तो s से s कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा? 1/4 इक्वल टू, इधर कितना बच रहा है? 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर। इसको इधर लेके जाए तो ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इक्वल टू 16। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड के बराबर। तो कंप्लीट यहां से यहां तक आने में कितना समय लेगा? 4 सेकेंड का। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोर्स। इसमें कह रहा है कि कौन सा फोर्स नहीं है। पहला दे रहा है इम्पल्स। इम्पल्स ही क्या है? फोर्स नहीं है। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम या F इंटू डेल्टा टी के बराबर। ये हमारा क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम या F डेल्टा टी के बराबर। टेंशन क्या होता है? फोर्स होता है। वेट भी हमारा क्या होता है? फोर्स होता है। और थ्रस्ट भी क्या होता है? फोर्स होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन फोर्स नहीं होगा। तो फोर्स कौन नहीं होगा? इम्पल्स। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर। दो वेक्टर जो हैं म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर। एक वेक्टर ये हो गया A और दूसरा वेक्टर ये हो गया B। आपस में कितना एंगल बना रहे हैं? 90। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो? तो ये क्या होगा? A डॉट B इक्वल टू क्या होता है? AB cos थीटा, और इनके बीच थीटा कितना है? 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो A डॉट B किसके बराबर हो जाएगा? 0 के।
ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट, इफ ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P इक्वल टू इतना टू पॉइंट Q इक्वल टू, ये हमें दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमसे पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल क्या है, P। इनका लिखा जाए तो यहां वेक्टर क्या है, Q इक्वल टू क्या है, 3i प्लस 4j प्लस 5k के बराबर। यहां पे क्या है, यह है हमारा 2i प्लस 3j प्लस 5k के बराबर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल से माइनस कर देते हैं इसको, तो देखते हैं 3i में से 2i गया, क्या हो जाएगा, i प्लस 4j में से 3j गया, j, 5k में से 5k गया, 0k। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा i प्लस j के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, स्पीडोमीटर ऑफ ए कार मेजर। स्पीडोमीटर क्या करता है, कार की कोई भी स्पीड जब देखते हैं तो क्या देखते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब उसी इंस्टेंट की स्पीड देखते हैं। ठीक है, तो क्या देखते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट, ए कार मूविंग स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। ठीक है, कोई कार थी, वो मूव कर रही थी 50 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, जब उस पर हम ब्रेक लगाए तो वो उसके बाद कितना मीटर जाके रुक गई, 6 मीटर जाके गाड़ी स्टॉप हो गई। इफ द सेम कार, फिर वही कार मूव एट स्पीड इतना, अगर उसको हम इतने स्पीड से मूव कराएं तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज, तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्या कंडीशन होता है कि मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाए, 0, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस a s। माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी वहां पे क्या हो रहा होगा, रिटार्डेशन। जब रिटार्डेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2as। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू s इक्वल टू डिस्टेंस s इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2a के बराबर। s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, u स्क्वायर के। ठीक है, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, u स्क्वायर के। अब हमें क्या दिया है, पहली और दूसरी स्पीड दिया है, तो s1 अपॉन s2 इक्वल टू क्या कर देंगे, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर के बराबर। u1 कितना है, 50 का स्क्वायर, 50 इंटू 50 अपॉन u2 कितना है, 100, तो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100। इसको डिवाइड करें 2, इससे डिवाइड करें 2। s1 कितना दिया है, 6, तो s2 कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें तो s2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये कितना है, 2 इंटू 2, ये कितना दिया गया है, 6, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 इक्वल टू 24 मीटर के बराबर। तो जब इतना किलोमीटर पर आवर से आ रहा होगा तो ब्रेक लगाएंगे तो वो कितने मीटर जाके दूर रुकेगी, 24 मीटर के बाद हमारी गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ। देख लो
नेक्स्ट, ए प्लेयर थ्रो ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, एक किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब यहाँ फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी? 0। ठीक, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी तो होगा। ठीक है, तो देखते हैं, बोथ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बॉल आर 0। वेलोसिटी तो 0 होगी लेकिन एक्सेलरेशन 0 होगा नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज u, एक्सेलरेशन इज 0। वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0, जबकि ये क्या बोल रहा है? u होगी। ये भी स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। द वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 0, वेलोसिटी तो बॉल की 0 होगी। ठीक है, बट एक्सेलरेशन इज a, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? a होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? बिल्कुल सही। फोर्थ वाला भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज u, वेलोसिटी बॉल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, तो ये क्या कर रहा है? u होगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। देख लो नेक्स्ट, ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, हाइट h, टावर की हाइट क्या है? h मीटर। इट टेक t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, और वो t सेकेंड ले रहा है ग्राउंड तक आने में। द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t/3 सेकेंड, तो हमसे पूछ रहा है कि t/3 सेकेंड में बॉल की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, ये देखते हैं। यहां से किसी बॉल को रिलीज किया गया है, कितना हाइट है? h हाइट तक, h हाइट। कितना टाइम लग रहा है? t। तो यहां पे u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। जब रिलीज करेंगे तो पहले इक्वेशन बनाए, तो ये क्या हो जाएगा? h इक्वल टू 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर के बराबर। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि बॉल को रिलीज किया गया है तो t/3 सेकेंड पे कहाँ होगा? तो अगर हम यहाँ t/3 सेकेंड पे मान ले रहे हैं कि पार्टिकल कहाँ है? यहाँ। इसकी दूरी क्या है? h डैश। इसकी दूरी क्या है? h डैश। तो h डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? h डैश इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 प्लस हाफ g t। कितना दिया है यहाँ से यहाँ आने में? t/3। तो ये कितना हो जाएगा? t का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, लेकिन जितनी भी चीज़ें दी गई हैं ग्राउंड से दी गई हैं, मतलब हमसे पूछ रहा है कि ग्राउंड से कितना दूर होगा ये। ठीक है, तो हमें ये दूरी पूछ रही है h डबल डैश, कि ग्राउंड से कितनी दूरी पे होगा। पहले तो ये निकाल लेते हैं कि ये h डैश कितना होगा टावर से यहाँ तक। ये कितना हो जाएगा? h डैश इक्वल टू देखें तो h कितने के बराबर है? h है हमारा 1/2 g t स्क्वायर के बराबर। इतने की जगह पे क्या हम h लिख सकते हैं? तो ये कितना हो जाएगा? h/9 के बराबर। तो t/3 सेकेंड में पार्टिकल कितना चला होगा? ये चला होगा h/9 के बराबर। लेकिन हमसे कहाँ से पूछ रहा है? ग्राउंड से। तो ग्राउंड से h डबल डैश कितना हो जाएगा? h डबल डैश हो जाएगा हमारा, ये पूरा h माइनस इसको कर दें तो ये हमारा मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? h माइनस h डैश के बराबर। h माइनस h डैश कितना आया है? h/9। तो ये कितना हो जाएगा? 9 में से 1 गया 8 h/9 के बराबर। तो ग्राउंड से कितना दूरी पे होगा? t/3 सेकेंड में। ग्राउंड से t/3 सेकेंड में 8h/9 मीटर के बराबर होगा। कहाँ से? ग्राउंड से। देख लो, बहुत अच्छा सवाल है।
नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाई x इक्वल टू, ये हमें दिया गया है। ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। व्हेन द पार्टिकल इज अटेन जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी, सबसे पहले हमें क्या करना है, कितने टाइम पे देखना है कि कितने टाइम पे हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। उस टाइम को हम क्या कर देंगे, वेलोसिटी में पुट कर देंगे, तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। सबसे पहले क्या कर दें, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके क्या निकालें, वेलोसिटी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2bt माइनस, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3c स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी। ये हमें वेलोसिटी मिल गई। एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट है 0, इसका कितना हो जाएगा 2b माइनस, इसका कितना हो जाएगा 6ct के बराबर। अब कह रहा है कि इस टाइम क्या हो रहा है हमारा एक्सेलरेशन 0, तो कितने समय पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, यहां से टाइम निकाल लें। t इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 2b अपॉन 6c के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, b अपॉन 3c के बराबर। इतने टाइम पे हमारा एक्सेलरेशन पार्टिकल का क्या हो जाएगा, 0। तो यही टाइम पे हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी उस समय क्या होगी। तो जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, ये हम टाइम उठा के यहां पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो इसको इसमें पुट करते हैं, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2b, t की वैल्यू कितनी आई है, b अपॉन 3c माइनस 3c t स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और c स्क्वायर, एक c से एक c कैंसिल, b इक्वल टू a, ये क्या हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 3c माइनस, इसको डिवाइड करें 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 ऊपर क्या हो जाएगा b स्क्वायर बाई 3c। 2b स्क्वायर बाई 3c में एक b स्क्वायर बाई 3c माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, b स्क्वायर बाई 3c। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस b स्क्वायर बाई 3c के बराबर। तो जब एक्सिलरेशन हमारा पार्टिकल का 0 होगा उस समय पार्टिकल के वेलोसिटी क्या होगी, a प्लस b स्क्वायर बाई 3c के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर शोन इन फिगर। 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं बॉडी पे, एक ये और ये। टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन, मतलब कह रहा है कि रिजल्टेंट हमारा जो फोर्स होना चाहिए केवल वाई डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक्स डायरेक्शन के फोर्स को क्या कर देना है, 0। अगर एक्स को 0 कर देंगे तो टोटल का टोटल कहाँ आ जाएगा, फोर्स वाई डायरेक्शन में। देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशन ऑफ फोर्स नीड टू इज, तो हम कितना मिनिमम जोड़ें एक्स डायरेक्शन में कि हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाए, 0। पहले देख लेते हैं, ये 30 है तो ये 30 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 60। इसका कंपोनेंट करें, x में आएगा कितना 1 cos 60। इसका कंपोनेंट करें तो इसका कितना हो जाएगा 2 cos 60। इसका कंपोनेंट करें तो ये कितना हो जाएगा 4
कॉस कंपोनेंट इधर जाएगा, साइन वाला कहाँ आ जाएगा, इधर, साइन 30, ठीक है। एक्स में क्या है, ये दोनों है, ठीक है। नेट हमें क्या करना है, 0 के बराबर, क्योंकि वाइड एक्स डायरेक्शन में जब हमारा नेट फोर्स 0 होगा तभी पूरा रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, वाई डायरेक्शन में। रखते हैं 1 cos 60 प्लस पॉजिटिव एक्स में है प्लस 2 cos 60। मान लेते हैं कि हमने इधर कुछ जोड़ा, कितना, x, इधर कितना जोड़ा, x, वो यही x निकालना है कि कितना जोड़े या कितना घटाएं कि हमारा नेट रिजल्टेंट x में क्या हो जाए, 0। तो हमने मान लिया कितना है, x, ये क्या है, माइनस x एक्सिस में, तो -4 sin 30 इक्वल टू 0 के बराबर। मतलब नेट हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाना चाहिए, x में 0 के बराबर। अब इसकी वैल्यू रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यानी 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस x -4 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यानी 2 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 1, और ये इसमें जोड़ेंगे तो 3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस x इक्वल टू 0। ये 2 में से ये कितना गया, 2 में से अगर इसको माइनस करें तो ये कितना है, 1.5, तो कितना बचेगा, 0.5 माइनस का यहाँ लिख लेते हैं, तो x माइनस 0.5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5, सॉरी, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5। अगर हम इधर x डायरेक्शन में इधर 0.5 का फोर्स ऐड कर देंगे तो नेट x का क्या हो जाएगा, नेट x का फोर्स 0 हो जाएगा। जब नेट x का 0 हो जाएगा तो टोटली कहाँ बचेगा, y डायरेक्शन में हमारा नेट फोर्स बचेगा। और यही पूछ रहा है कि रिजल्टेंट कहाँ होना चाहिए, केवल y डायरेक्शन में। तो x को हमने उठा के क्या कर दिया है, 0 के बराबर। आंसर कौन सा है, 3rd, देख लो, बहुत बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट, द फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द फोर्स इज कंसिक्वेंस ऑफ। फिजिकल इंडिपेंडेंस कौन सा फोर्स होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, जब तक कि उस पर अनबैलेंस कोई फोर्स ना अप्लाई करे, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर विथ इनिशियल मोमेंटम मैग्नीट्यूड p। एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है जिसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, यहाँ पे p। मोमेंटम क्या होता है, m v के बराबर। मतलब मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या थी, v, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, m v के बराबर, ठीक है। ये हमारी एक क्या बन जाएगी, प्रोजेक्टाइल। फिर एट एंगल 45 a as shown in figure, the neglecting air resistance को जब निगलेक्ट करेंगे, the magnitude of change in momentum between a and b is। तो हमसे पूछ रहा है कि a और b जब इस पॉइंट पे पार्टिकल आई होगी, ये फेंका गया होगा ऐसे, तो कुछ पार्टिकल यूं आई होगी। तो पूछ रहा है कि जब इस पॉइंट पे आएगी तो इसका मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे पहले कितना था, p, यहाँ पे आने के बाद क्या हो गया, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लें, चेंज इन वेलोसिटी निकाल लें। यहाँ v था तो यहाँ कंपोनेंट क्या हो जाएगा,
v साइन थीटा साइन 45, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, उतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, माइनस v साइन 45, ये भी कितना होगा 45। अब चेंज इन वेलोसिटी निकालें, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको निगेटिव लेंगे, तो दोनों का चेंज क्या हो जाएगा, अगर इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं v साइन 45 माइनस ऑफ माइनस v साइन 45, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2v के बराबर, ठीक है, √2v के बराबर। मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल, लेकिन हमें इस पॉइंट की पूछ रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया, तो चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, m डेल्टा v के बराबर। m डेल्टा v कितना आया है, √2v के बराबर, m √2v के बराबर। अभी हम पढ़े हैं इनिशियल क्या था, p कितना, mv के बराबर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2p के बराबर, कितना आ जाएगा, √2p के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, the angle of projectile, the projection of a projectile for which the horizontal range and the maximum height are equal। ये क्या कर रहा है, जब हॉरिजॉन्टल रेंज को मैक्सिमम हाइट के बराबर कर दें तो एंगल क्या होगा, ठीक है। देखते हैं, दोनों का फॉर्मूला रखते हैं। h का क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई g के बराबर। इस g से ये गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, एक साइन से एक साइन इधर बचा है, कॉस को इधर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा, साइन इधर बचा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, इस 2 को ऊपर लेके आ जाएं तो 2 ये और 2 ये कितना हो जाएगा, 4 के बराबर, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 4 के बराबर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, देख लो कौन सा है, सेकंड। नेक्स्ट, a ball is thrown from the ground to clear a wall 3 meter height at a distance of 6 meter and fall itna meter away from the wall, the angle of projection of the ball। तो हमसे पूछ रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बॉल का क्या होगा। पहले क्वेश्चन का सिनेरियो समझते हैं। ये एक प्रोजेक्टाइल है, ये हमारी प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। यहां से कितना मीटर, 3 मीटर वॉल हाइट, एक वॉल है जिसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर, ये वॉल हो गई, इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर। यहां से ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, 6 मीटर, यहां से ये है 6 मीटर पे, ठीक है। वॉल से कितनी दूर पार्टिकल बॉल गिर रहा है, 18 मीटर, मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी, 18 मीटर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये कितना एंगल से फेंका गया है, मतलब प्रोजेक्टाइल की एंगल क्या होगा। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन लगाते हैं। y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर के बराबर, रेंज के फॉर्म में।
पूरा रेंज कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होता है, रेंज होता है। तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा हमारा 6 + 18 24 के बराबर। वाई डायरेक्शन में कितना चला है, 3 मीटर इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में कितना चला है, 6 मीटर। tan थीटा ब्रैकेट में 1 - x कितना है, 6/r24। इसको डिवाइड करके सॉल्व करें तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा, ये हो जाएगा। इसको डिवाइड करें 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा 3 = 6 tan थीटा 1 - 1/4। इसको सॉल्व करें तो ये यहाँ से एलसीएम ले ले 4, तो 4 में से बन गया 3/4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 = 6 tan थीटा 3/4। ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 2, ये कितना हो जाएगा 3। इसको इस साइड लेके आए तो tan थीटा = कितना हो जाएगा, tan थीटा = हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे, 2/3 के बराबर। तो थीटा = कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3 के बराबर। आंसर सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, ए इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोजेक्टाइल की ये हमें दी गई है। ए बी क्या है, कांस्टेंट ऑफ द मोशन, मैच द क्वांटिटी कॉलम 1 विथ रिलेशन इन कॉलम 2। तो पहले से दूसरे को क्या करना है, मैच कराना है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हमें दिया गया है ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। तो यहाँ से हम ट्रेजेक्ट्री, अपनी स्टैंडर्ड ट्रेजेक्ट्री लिख लें। क्या होता है, अगर इसको कंपेयर करें तो y = क्या हो जाएगा, y = x tan थीटा -½ g x² अपॉन u² cos स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, ये हो गया। अब कंपेयर करें तो tan थीटा = क्या है, a के बराबर। यहाँ लिख लेते हैं tan थीटा = a के बराबर, एक चीज। दूसरा, इसको कंपेयर करें तो ये किसके बराबर है, b के। तो b = कितना है, b = है g/2 u² cos स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा = क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा लिखें तो cos स्क्वायर थीटा = हो जाएगा g/2 u² b के बराबर। हमें दो चीजें मिल गई, यहाँ tan थीटा मिल गया, कितनी वैल्यू है a, कंपेयर किए तो, और ये cos स्क्वायर थीटा = ये हमें आ गया। ठीक है, इसको ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन से कंपेयर कर दें। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, पहली चीज क्या पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन से कंपेयर करें, y = x tan थीटा -½ g x² अपॉन u²। यहां पे क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, अब इससे क्या कर दें, कंपेयर कर दें। हमसे क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इनिशियल वेलोसिटी, इसमें से ये b कितने के बराबर हो जाएगा, अगर कंपेयर करें इससे तो ये पूरा, ये इतना b के बराबर है। तो b = क्या हो जाएगा, 1/2 g/u²। 1 + tan थीटा की वैल्यू हमें पता है, tan थीटा कितना आया है, a, तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, a² के बराबर। u को इधर लेके आ गए, u² = कितना हो जाएगा, u² = हो जाएगा g 1 + a²
अपॉन 2b। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट में अंडर रूट g 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2b के बराबर। हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। इनिशियल वेलोसिटी पहला क्या हो जाएगा, पहले का s, पहले का s किस में है, इसमें है, ठीक है, और किस में है, इसमें है, थर्ड वाले में, ठीक है। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों ऑप्शन से कैंसिल हो गए, ठीक है। आगे चेक करते हैं। फिर हमसे पूछा है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, मतलब x में कितना वो चला हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जब निकालना हो तो y वाले को क्या कर दो, इक्वेशन से 0। तो यहां से अगर हम 0 करेंगे y इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। इसको इधर लेके आए तो बी एक्स स्क्वायर से एक से कैंसिल, तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, एक एक्स कैंसिल, तो x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा हो गया a बाई बी के बराबर। तो रेंज हमारा कितना आ जाएगा, रेंज हमारा आ जाएगा a बाई बी के बराबर। इसका क्या हो जाएगा, p, इसमें भी है p और इसमें भी है p, दोनों में है, ठीक है। थर्ड चेक करते हैं, द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन बाई प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कितना अटेन करेगा, ठीक है। h इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब हम क्या कर दें, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। h इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन की वैल्यू कितनी है, a के बराबर, ये हो जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी निकाले हैं, g अपॉन 2u स्क्वायर b के बराबर, अपॉन ये कितना था 2g, कैंसिल कर देते हैं, u स्क्वायर से u स्क्वायर, g से g गया, तो बचा क्या, h इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4b के बराबर। h कितना आ गया, h आ गया हमारा a स्क्वायर अपॉन 4b के बराबर। तीसरे का क्या हो जाएगा, r, आंसर क्या हो गया, थर्ड, ये तो कैंसिल, आंसर हो गया हमारा थर्ड। लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन क्या कर रहा है, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें प्रोजेक्टाइल का निकालना है, क्या होता है, ये होता है हमारा t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g। ऊपर नीचे क्या कर दें, कॉस से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2u टेन थीटा कॉस थीटा अपॉन g के बराबर, इतना आ गया। टेन थीटा की वैल्यू क्या है, a, रिप्लेस कर दें, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा a 2u बाई g कॉस थीटा। यहाँ कॉस स्क्वायर है तो इसको रूट में ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट g अपॉन 2u स्क्वायर b के बराबर, ये हो गया। ये इस u स्क्वायर बाहर निकलेगा तो u से u ये कैंसिल कर देगा, ठीक है। बाहर यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जा रहा है t इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं साइड में, t इक्वल टू देखो यहाँ क्या बच रहा है,
ए, ये जी रूट से बाहर है तो अंदर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ये 2 को अंदर ले जाएं तो इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो 2 इंटू 2 जी अपॉन, इस जी को रूट के अंदर ले जाएंगे तो जी इंटू जी, 2b, अंदर क्या बचे थे 2 इंटू बी, एक जी से एक जी गया, एक 2 से एक 2 गया, तो बचा क्या, बचा हमारा a अंडर रूट 2 अपॉन जी बी के बराबर, a अंडर रूट 2 अपॉन जी बी के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Q। देख लो, बड़ी प्यारा सवाल है। नेक्स्ट, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ विथ वेलोसिटी इतना मीटर, एंगल इतना, विथ हॉरिजॉन्टल। एनदर प्रोजेक्टाइल इज फायर एनदर प्लैनेट विथ वेलोसिटी इतना एट द सेम एंगल, एंगल दोनों का क्या है, सेम है। ए ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल विथ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम अर्थ, दोनों की ट्रेजेक्ट्री सेम है, मतलब ट्रेजेक्ट्री सेम होने का मतलब दोनों का रेंज सेम है। तो हम क्या लिख दें, दोनों का रेंज R1 R2 के बराबर है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट इज, तो प्लेनेट पे जी की वैल्यू क्या होगी, यहां पे लिखे तो यहां पे क्या लिखेंगे, रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, अर्थ की वजह से इक्वल टू प्लेनेट की वजह से क्या हो जाएगा, इसको u1 मान लो तो इसको u2 स्क्वायर, एंगल क्या है सेम, बाई जी डैश, ये साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल, जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू हो जाएगा u2 प्लेनेट पे वेलोसिटी कितनी है 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, ये ऊपर चला जाएगा इंटू जी अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 5 का करेंगे तो 25, इसको सॉल्व करें 9 इंटू जी की वैल्यू कितनी 10 अपॉन 25, 2 से 5, ये कितना हो गया 18 अपॉन 5, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.6 के अप्रॉक्स आ जाएगा। अगर हम g की वैल्यू 10 लेंगे, लेकिन लेना कितना है, g की वैल्यू 9.8, तो 3.6 से क्या आएगा, थोड़ा सा कम, तो आंसर क्या हो जाएगा 3.5 के बराबर। देख लो, नेक्स्ट, ए कॉर्क ऑफ मास इतना ग्राम फ्लोट ऑन द वाटर, ये कोई वाटर है, इस पे एक कोई बॉल है कॉर्क की, वो फ्लोट कर रही है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क, तो हमसे पूछ रहा है नेट फोर्स कॉर्क पे कितना लगेगा, इसका वेट mg नीचे की तरफ, इस पे पानी की वजह से लगने वाला अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ, एक दूसरे को क्या कर देंगे बैलेंस, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स 0 के बराबर, ठीक है, क्योंकि ये पानी सरफेस पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा 0, आंसर 4th। नेक्स्ट, इन द सिस्टम सोन मास इज इतना kg एंड मास ऑफ लिफ्ट इज इतना, इफ द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में। द फोर्स अप्लाइड मैन ऑन द रोप इज, तो फोर्स ने कितना, मैन ने कितना अप्लाई किया है रोप पे फोर्स, यानी हमसे कुल मिलाकर टेंशन पूछ रहा है।
इस पे टेंशन मान लो क्या है, T, तो इस पे भी क्या हो जाएगा, T। एक थ्रेड में सेम टेंशन होता है, ठीक। अब फोर्स ऑन मैन देख लें, मैन पे फोर्स क्या लग रहा है देख लें, इसका mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और टेंशन भी क्या है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका नॉर्मल कहाँ है, ऊपर की तरफ, mg क्या है, नीचे की तरफ, और टेंशन क्या है, ऊपर की तरफ। तो हम और ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं T प्लस N इक्वल टू mg। ये मास किसका होगा, मैन का मास होगा, मैन की वजह से, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा, फोर्स ऑन केबिन, केबिन पे देख लें, लिफ्ट पे, लिफ्ट का मास mg नीचे की तरफ, इस आदमी की वजह से नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ, और टेंशन कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो T कहाँ है, ऊपर की तरफ, N कहाँ है, नीचे की तरफ, और mg भी कहाँ है, नीचे की तरफ। तो इसका लिखें इक्वेशन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T माइनस N इक्वल टू mg। इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को उठा के क्या कर दें, जोड़ दें। जब दोनों इक्वेशन को उठा के जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T प्लस N इक्वल टू mg अपॉन m1 m2 कर देते हैं, ठीक है। ये मैन की वजह, मैन का मास हो जाएगा और ये केबिन का मास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं T माइनस N इक्वल टू mg के बराबर, दोनों को जोड़ देते हैं, n से n कैंसिल, 2T इक्वल टू g m प्लस m के बराबर। अब मैन का मास कितना है, इतना kg, और लिफ्ट का 30, तो टोटल मास कितना हो जाएगा यहाँ, तो 2T इक्वल टू हमारा हो जाएगा, g की वैल्यू 10 इंटू 50 प्लस 30 80, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 800 बाई 2, तो T इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400 न्यूटन के बराबर। तो रोप पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, मैन के द्वारा 400 न्यूटन का, ठीक है, इसको रोकने के लिए, ताकि लिफ्ट रुकी रहे। आंसर फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, ए स्प्रिंग इज ब्लॉक सिस्टम, ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सस्पेंडेड वर्टिकली एज सोन इन द फिगर इन इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो इसका मास 2mg कहाँ लग रहा होगा, 2mg नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग फोर्स टेंशन ऊपर की तरफ कितना लग रहा होगा, 2mg के बराबर ही, क्योंकि ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। द मास ऑफ द ब्लॉक आर इंडिकेटेड, ये दिखाए गए हैं। एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, हमसे पूछ रहा है एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक बी का एक्सिलरेशन क्या होगा इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग एस इज कट। जब हम इसको कट करेंगे तो बी का एक्सिलरेशन क्या होगा, जब हम इसको कट करेंगे तो ये क्या करेगा, फ्री फॉल करेगा। तो उस टाइम पे भी एफबीडी में देखें तो इसका क्या होगा, 2mg नीचे की तरफ लग रहा होगा और 2mg ऊपर की तरफ, तो नेट एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा, 2mg माइनस 2mg इक्वल टू ma, 2ma, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो इसमें कोई भी एक्सिलरेशन नहीं होगा जब हम स्ट्रिंग को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। आंसर फोर्थ, देख लो। नेक्स्ट,
ए बुलेट ऑफ मास इतना ग्राम इज फायर फ्रॉम गन, द बुलेट मूव विथ वेलोसिटी इतना, इफ द मास ऑफ द गन इज इतना, देन द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितनी होगी। बुलेट का मास क्या कर देंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मास कितना दिया है 10 ग्राम, कितने से फायर किया गया है, अगर लिखें कंजर्वेशन ऑफ पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, इनिशियल क्या है 0 इक्वल टू मास बुलेट का इंटू इसका कितना हो जाएगा mb, m1 v1 क्या लिखा जाता है, m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर, ठीक है। हमें वेलोसिटी ऑफ गन का ही पूछा है कि गन की वेलोसिटी कितना होगी, मतलब जैसे हम मारेंगे तो पीछे की तरफ गन झटका देती है तो उसी को क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो वही हमसे पूछ रहा है। ये इसको इस साइड ले आ जाए तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 v1 माइनस का m2। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। पहले के लिए मास कितना दिया है 10 ग्राम इंटू वेलोसिटी 200 अपॉन इसके लिए मास दिया गया है 500, ठीक है। इसको डिवाइड करें 2 जीरो, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी के 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड की -4 मीटर, माइनस का मतलब ये है कि वो पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th, देख लो। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज, ए इनिशियल पॉइंट पे हमें दिया गया है ये, ठीक है। इट्स वेलोसिटी इन एट बी पॉइंट, बी पॉइंट पे हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। जब इसकी कंपोनेंट करेंगे तो एक कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट इधर। यहाँ वेलोसिटी ये होगी तो एक कंपोनेंट इधर और दूसरा इधर। क्या एक्स इनिशियल और फाइनल में एक्स की वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। जिस डायरेक्शन में अभी भी है उतना उसी डायरेक्शन में अभी भी है। तो यहाँ पे कितना है एक्स डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन में है 2i, तो यहाँ पे भी कितना होगा 2i, तो x वाला तो चेंज नहीं होगा। प्लस का 2i, ये माइनस का 2i है, ये कैंसिल, ये प्लस का 2i हो सकता है, ये माइनस का 2i कैंसिल। इनिशियल y डायरेक्शन में वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर की तरफ, यहाँ पे क्या है नीचे की तरफ। तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इधर +3 है तो यहाँ पे आके कितना हो जाएगा -3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 4th, देख लो। नेक्स्ट, इफ 2 वेक्टर a एंड b, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, जब दोनों का a क्रॉस b कराया गया तो 0 है, मतलब a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा। a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये क्या है 0, तो ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा 0, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। साइन 0 कब होता है, जब 0 पे हो, ठीक है। जब थीटा दोनों वेक्टर के बीच का क्या हो 0, तो वो दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल। दोनों वेक्टर आपस में कैसे होंगे, पैरेलल, तभी इनके बीच का एंगल क्या होगा 0। देखते हैं कुछ, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए और बी परपेंडिकुलर है, ये गलत बात है। आर पैरेलल टू ईच अदर, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है 0, और 0 है तो दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। नेक्स्ट, ए बैट्समैन हिट बैक ए बॉल ऑफ मास इतना kg स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ इतना, ठीक है।
इसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, जितना से वो हिट करेगा उतने से ही वो रिबाउंड होके फिर वापस चला जाएगा। इफ द बॉल मूव लिनियरली देन द इम्पल्स इम्पोर्टेड टू बॉल, तो कितना उस पर इम्पल्स जनरेट होगा। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम m डेल्टा v के बराबर। अब हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल लें, चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेंगे तो मास हमें दिया है तो हमें मोमेंटम पता चल जाएगा। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब जैसे ये बैट है, जितना वेलोसिटी से आ रही है उतने से टकरा के वापस जा रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हैं एक डायरेक्शन को तो दूसरे को क्या लेंगे, निगेटिव, तो फाइनल v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये कितना हो जाएगा, फाइनल वाले को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं 12 माइनस इनिशियल 12 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी हमारी आ गई 24 मीटर पर सेकेंड। अब इसको यहाँ पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इम्पल्स इक्वल टू मास कितना दिया है 0.15 इंटू 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60, 0 15 दूनी 30, 6 36 अपॉन पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, ये कितना आ जाएगा 3.6 न्यूटन सेकंड के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, टू मास इतना केजी और इतना केजी रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय ए मासलेस स्प्रिंग shown in the figure here. A force इतना न्यूटन एक्ट ऑन इतना केजी मास at instant shown. The इतना केजी मास हैज एक्सेलरेटेड इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. What is the acceleration of इतना केजी मास is? तो हमसे पूछ रहा है 20 केजी मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, जबकि हमें 10 केजी मास का एक्सेलरेशन दिया है कितना 12 मीटर पर सेकेंड। इसका एक्सेलरेशन दिया है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं अप्लाई फोर्स कितना है 20 न्यूटन, तो यहाँ पे जनरेट होगा टेंशन टी। इक्वेशन बनाए, इक्वेशन बनाएंगे तो ये बड़ा फोर्स 200 माइनस टी इक्वल टू ए में 20 इंटू ए, इसी का एक्सेलरेशन हमें 20 वाले का निकालना है। इक्वेशन फर्स्ट इसके लिए लिखें तो इसके लिए क्या हो जाएगा टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 10 इंटू उसका एक्सेलरेशन दिया गया है 12, तो टी इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 120 न्यूटन। अब इसको यहाँ रिप्लेस कर दें तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ रिप्लेस करते हैं तो 200 माइनस 120 कितना हो जाएगा 200 माइनस 120 इक्वल टू 20A, ये बचा 80 इक्वल टू 20A। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ए कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो ये मास कितने से मूव कर रहा होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर से। आंसर थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, the motion of the rocket is based on the principle of conservation of। रॉकेट किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। नेक्स्ट, थ्री ब्लॉक विथ मास m, 2m, 3m आर कनेक्टेड स्ट्रिंग सोन इन फिगर, ये हमें दिया गया है फिगर में। आफ्टर अपवर्ड एफ फोर्स अप्लाई ब्लॉक m, द मास मूव अपवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड।
कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड। तो हमसे पूछ रहा है कि द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m पे नेट फोर्स क्या होगा। ये कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया, 0। स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। एक्सेलरेशन 0 होगा तो नेट फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। जब इस सिस्टम का नेट फोर्स 0 हो गया तो इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा और इसका भी 0 होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक 2m, तो 2m पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, थ्री इक्वल masses A, B, C, each 2 kg are connected by a light string passing over massless pulley as shown in figure. The tension in the string connected B and C, B और C के बीच जो टेंशन होगा ये हमसे पूछ रहा है, इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, मास क्या दिया है, इसका भी दिया है 2 kg, इसका भी दिया है 2 kg और इसका भी दिया है 2 kg। ठीक है, पहले सिस्टम का क्या कर दें, नेट एक्सेलरेशन निकाल लें। नेट एक्सेलरेशन, इधर मास कितना है 4 kg, इधर कितना है 2 kg, तो सिस्टम हमारा कहाँ जा रहा होगा, नीचे की तरफ। जब इधर नीचे की तरफ जा रहा होगा तो ये ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन इसका कितना हो जाएगा, इधर का मास माइनस इधर का मास, 4 माइनस 2g अपॉन m1 प्लस m2, टोटल मास होता है। टोटल मास कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो g/3 के बराबर। सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया, इतना। तो हमें ये बताना है t टेंशन कितना होगा। इस पे इसका mg नीचे की तरफ 2 kg मतलब 2g हो जाएगा। यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं 2g। हम केवल इसका FBD देख रहे हैं इसका, तो इस पे अगर फोर्स लिखा जाए 2g माइनस टी इक्वल टू ma, मास कितना है m2, a कितना आया है g/3, इसको इधर ले जाएं, t को इधर लेके आएं, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2g माइनस 2g/3। इसको सॉल्व करें, LCM 3 ले लें, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 4g/3 के बराबर। अब g की वैल्यू क्या है 9.8, तो यहाँ पे रखें 4 इंटू डायरेक्ट 10 ले लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा 3, ये हो गया 40/3। इसको डिवाइड करेंगे 3×3 = 39, 13 के बराबर आ जाएगा। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 30 न्यूटन के बराबर, 13 न्यूटन के बराबर। t कितना आ जाएगा 13 न्यूटन के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट इज इतना न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये एक रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, इतना न्यूटन, 5000 न्यूटन का। ठीक, द रॉकेट ऑफ मास इतना kg, रॉकेट का मास कितना दिया है 1000 kg। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इतना, मतलब ये हमें क्या दिया है dm/dt इक्वल टू 5 kg/s। वेलोसिटी कितनी दी गई है, वेलोसिटी दी गई है v इक्वल टू 1 km/s, मतलब इसको करेंगे तो 1000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो नेट हमारा कितना होगा एक्सेलरेशन रॉकेट का,
तो हमारा नेट एक्सेलरेशन जब लिखा जाएगा तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा v dm बाई डी टी माइनस अपोजिट फोर्स कितना लग रहा है, इतना, इक्वल टू एम ए। ठीक है, इसको रखें, ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 5 माइनस 5000 इक्वल टू एम ए। ये भी कितना है 5000, ये भी कितना है 5000, ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो रॉकेट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 के बराबर। मतलब रॉकेट क्या है वहीं का वहीं रुका हुआ। आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, हमसे पूछ रहा है T1 T2 का रेशियो। ये T1 है, ये T2 है। ये कितना दिया है 3 kg, ये है 12 kg और ये है 15 kg। ठीक है, इस पे थीटा एंगल पे एक फोर्स F अप्लाई किया गया है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि T1 अपॉन T2 का रेशियो क्या होगा। T1 अपॉन T2 का रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको कंपोनेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा F cos थीटा। इसका दूसरा कंपोनेंट कहाँ चला जाएगा F sin थीटा, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब पहले ब्लॉक के लिए इक्वेशन इसको लगाएं तो इसका फोर्स कितना है आगे की तरफ F cos थीटा। इसकी FBD देखते हैं पहले वाले की। इस पे टेंशन क्या लगेगा T पीछे की तरफ माइनस T1 इक्वल टू MA 15A के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही सेकेंड वाले के लिए करें तो सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू मास कितना दिया है 12 kg, 12A के बराबर, सेकेंड इक्वेशन। इसके लिए लिखें तो इसके लिए हो जाएगा T2 इक्वल टू 3A के बराबर, इक्वेशन थर्ड। तीनों को उठा के क्या कर दें जोड़ दें, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F cos थीटा इक्वल टू F cos थीटा इक्वल टू ये कितना है 15 और 15 30 30A के बराबर। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा F cos थीटा अपॉन 30। एक्सेलरेशन हमें यहाँ से मिल गया। अब क्या कर लें, अब हमें रेशियो किसका पूछा है T1 और T2 का, तो यहाँ से हम T2 निकाल सकते हैं। T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 इक्वल टू 3A के बराबर है। 3 इंटू A की वैल्यू कितनी आई है F cos थीटा अपॉन 30। इसको डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा 10। तो T2 इक्वल टू कितना आ गया F cos थीटा बाई 10 के बराबर। ये हमें मिल गया T2। अब T2 इसमें इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दें तो T1 कितना हो जाएगा, T1 निकाल लेते हैं। तो T1 हमारा हो जाएगा T1 इक्वल टू, इसको उधर ले जाए तो प्लस हो जाएगा 12A। A की वैल्यू कितनी है F cos थीटा अपॉन 30। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस T2। T2 कितना आया है F cos थीटा बाई 10। अब इसको डिवाइड करें, इसको 3 से डिवाइड करें, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10। तो T1 इक्वल टू हो जाएगा 4F cos थीटा बाई 10 प्लस ये कितना हो जाएगा F cos थीटा बाई 10। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम F cos थीटा बाई 10 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा T1 इक्वल टू 4 और 1 5F cos थीटा बाई 10 के बराबर। इसको डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा
एफ कॉस थीटा बाई 2 के बराबर। यहाँ से हमें क्या मिल गया, T1 मिल गया, और वहाँ से T2, दोनों का रेशियो ले लें तो T1 अपॉन T2 क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2, यही पूछा है। एफ कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन वो कितना है, एफ कॉस थीटा बाई 10, ये एफ कॉस थीटा से एफ कॉस थीटा ये ऊपर चला गया, तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/2 इक्वल टू 5:1 के बराबर। तो T1 अपॉन T2 की रेशियो क्या आ रहा है, 5:1, आंसर 4th। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, A stone is thrown upward with speed u from the top of the tower reach the ground with velocity इतना। एक कोई टावर है, यहाँ से u वेलोसिटी से फेंका गया है, ठीक है। टावर के ग्राउंड पे जब आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 3u के बराबर, ठीक। द हाइट ऑफ द टावर, हम यहाँ से हाइट टावर की मान ले रहे हैं, कितना है, h है। तो यही पूछ रहा है कि टावर की हाइट कितनी होगी, ठीक। लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी, अगर हम इधर वेलोसिटी को पॉजिटिव मान रहे हैं इधर, तो इसको क्या मानेंगे, निगेटिव, तो इसका 3u स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2, अगर इधर माने हैं निगेटिव तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, नीचे वाले पॉजिटिव, 2hg के बराबर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, ये हो जाएगा 9u स्क्वायर, इसको इधर ले गए, माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2hg, 8u स्क्वायर बाई 2gh, h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4u स्क्वायर बाई g के बराबर। तो टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, 4u स्क्वायर बाई g के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। देख लो नेक्स्ट, ए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ग्राउंड इतना मीटर व्हेन प्रोजेक्टाइल एंगल हॉरिजॉन्टल इज इतना, ठीक है। 15 डिग्री से फेंक रहे हैं तो कितना रेंज आ रहा है, इतना मीटर। तो व्हाट इज द रेंज व्हेन एंगल बिकम्स इतना, जब 45 पे फेंकेंगे तो रेंज कितना हो जाएगा, ठीक है। तो रेंज क्या होता है, रेंज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g के बराबर। तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, साइन 2 थीटा के। तो r1 अपॉन r2 कर देते हैं, r1 अपॉन r2 इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन 15 दूनी 30, 30 अपॉन इसका कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा मतलब 90। r1 कितना दिया गया है, r1 हमें दिया है 50 अपॉन r2 निकालना है, 45 डिग्री पे हमें निकालना है, रेंज कितना होगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 90 की 1, इसको इधर ले जाएं तो r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मीटर के बराबर। तो 45 डिग्री पे फेंकेंगे इस बॉल को तो कितना जाएगा, रेंज कितना दूर तक जाएगा, 100 मीटर के बराबर तक। देख लो नेक्स्ट, ए बॉल ऑफ मास इतना केजी इज ड्रॉप्ड हाइट इतना मीटर, स्ट्राइक टू ग्राउंड एंड रिबाउंड टू द सेम हाइट। मतलब एक बॉल को यहां से गिराया गया है, ठीक है, कितना हाइट, 10 मीटर, फिर ये रिबाउंड
उतने ही हाइट पे चला गया है, ठीक है। तो इम्पल्स हमसे पूछ रहा है, सबसे पहले क्या कर लें, चेंज इन मोमेंटम निकाल लें। यहाँ से आने के लिए कितनी वेलोसिटी होगी, v1 मान लो, कितना हो जाएगा, √2 gh के बराबर 2 × 10 × 10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10√2 के बराबर। तो इतनी ही वेलोसिटी जानने में लगी होगी, ठीक है, 10√2 के बराबर। अब चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या करते हैं, उठा के जोड़ दें, 10√2 × 2 के बराबर, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी आ गया। अब मास दिया गया है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, डेल्टा P = m डेल्टा v के बराबर, ये हो जाएगा 20√2 अपॉन सॉरी इंटू 0.15। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 × 20 × 0.15। ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 14 दूनी 28 × 0.15, 15 से इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 8 120, 0 12, 15 दूनी 30, 12 42, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, ये कितना हो जाएगा, 4.2 kg मीटर पर सेकेंड के बराबर। इम्पल्स कितना आ जाएगा, 4.2 kg मीटर पर सेकेंड के बराबर। देख लो नेक्स्ट, इतना फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस इट्स एक्सेलरेशन इतना, द मास ऑफ द बॉडी इज, हमें फोर्स दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, मास पूछ रहा है, m = क्या हो जाएगा, F/a के बराबर 10/1 यानी 10 kg के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, ए ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विथ वेलोसिटी इतना सडनली ब्रेक इनटू 2 पीस, मास आर रेशियो इतना, स्मॉलर मास की वेलोसिटी ये हमें दी गई है, द वेलोसिटी ऑफ लार्जर पीस विल बी, तो हमसे लार्जर पीस की वेलोसिटी पूछी गई है, ठीक है। ये सडन ब्रेक हुआ है अपने आप, मतलब एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगा है, तो हम क्या कर देंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे, P इनिशियल P फाइनल के बराबर। अब इनिशियल क्या है, किस रेशियो में टूटा है, 1:5। अगर हम टोटल मास मान ले 6 है तो ये कितना हो जाएगा, ये m हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5m। तो इनिशियल के लिए लिखा जाए 6m इंटू मास इंटू वेलोसिटी, कितना दिया गया है 20I प्लस 25J माइनस 12K के बराबर, इक्वल टू फाइनल m1 v1 प्लस m2 v2। स्मॉलर के लिए क्या हो जाएगा, m ब्रैकेट में, इसकी वेलोसिटी 100I प्लस 35J प्लस 8K के बराबर, प्लस m2 v2, सेकेंड का मास कितना है 5m v2 हमें निकालना है, बड़े पीस की वेलोसिटी निकालनी है। इसको मल्टीप्लाई कराएं, अगर सब में मास कॉमन करें तो m m m कैंसिल, कॉमन करके इसको मल्टीप्लाई कराएं, ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12,
यहाँ लिखते हैं 120 आई 25 छके कितना हो जाएगा 150, 150 जे माइनस बरछक 72, 72 के इक्वल टू इसको जब इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस इसको पूरे को इस कंपोनेंट को इधर लेके जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा -100 आई माइनस ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं इतना -35 जे प्लस 8 के प्लस 5 V2 के बराबर इक्वल टू 5 V2 के बराबर। ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 5 V2 के बराबर। इससे इसको माइनस करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 में से 100 गया 20 आई प्लस इसको माइनस करें तो 115 प्लस 115 जे और इसको माइनस करें तो ये कितना हो जाएगा, ये है 8 यानी माइनस का ये जुड़ जाएगा माइनस और माइनस ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा 80 के इक्वल टू 5 V2। अब 5 से डिवाइड कर दें तो V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो V2 इक्वल टू आ जाएगा 5 के 20 4i प्लस इसको डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10 5 3 15 23 जे और इसका आ जाएगा 16 5 80 माइनस का 16 के बराबर। तो बड़े फ्रेगमेंट की वेलोसिटी कितनी होगी 4i प्लस 23 जे माइनस 16 के। आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट a cell is flight explode into 4 unequal part which of the following is conserve। तो क्या कंजर्व होगा, एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है तो हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा कंजर्व। आंसर सेकंड। नेक्स्ट टू बॉडीज ऑफ मास इतना और इतना केजी आर टाइड टू एंड ऑफ मासलेस स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग पास ओवर ए पुली विच इज ए फ्रिक्शनलेस। द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। ये मास कितना है 6 kg का, ये कितना है 4 kg का। तो ये मास क्या करेगा नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर मान लेते हैं टेंशन T है तो इसमें भी टेंशन क्या हो जाएगा T। इसकी लिखते हैं 6G। इसका लिखते हैं इक्वेशन इस ब्लॉक के लिए। तो मास नेट फोर्स नीचे वाला कितना है बड़ा 6G माइनस T इक्वल टू 6A। इक्वेशन फर्स्ट इसके लिए लिखेंगे तो जब ये नीचे जा रहा होगा तो ये कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ फोर्स कौन सा बड़ा है T वाला, कितने से 4G से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे T माइनस 4G इक्वल टू 4A के बराबर। इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को क्या कर दो उठा के जोड़ दो। उठा के हम जोड़ दिए, ये प्लस T माइनस T एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। 6G में से 4G गया 2G इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और 6 10A के बराबर। तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये G की वैल्यू कितनी होती है 10, ये इससे कैंसिल। G के ही फॉर्म में दिया है तो G के फॉर्म में रखते हैं, इसको कैंसिल नहीं करते हैं तो G के फॉर्म में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2G इक्वल टू 10A। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा G/5 के बराबर।
2 से डिवाइड करेंगे 10 को 5, तो कितना आ जाएगा G/5 के बराबर। आंसर थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, A block of mass m is placed on the smooth wedge of inclination theta। एक स्मूथ वेज है, थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, उस पे मास रखा गया है स्मॉल m। द होल सिस्टम इज एक्सिलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। तो अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं तो ब्लॉक उस टाइम स्लिप नहीं कर रहा है वेज पे। द एक्सटर्नल फोर्स बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, तो वेज ने ब्लॉक पे कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखो ये एक हमारा वेज हो गया, ये हमारा क्या है वेज, इस पे एक मास रखा गया है m मास का। ठीक है, इसको हम कहाँ चला रहे हैं आगे की तरफ, कितने से a एक्सिलरेशन से। ठीक, तो इस पे स्यूडो कहाँ लगेगा पीछे की तरफ, कितना ma। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसका एक कंपोनेंट कहाँ जाएगा यहाँ ma cos थीटा के बराबर। इसका दूसरा कंपोनेंट कहाँ आएगा, ये ma sin थीटा के बराबर। ठीक है, इसका mg कहाँ होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो एक कंपोनेंट ये कहाँ जाएगा mg sin थीटा के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका कंपोनेंट mg cos थीटा के बराबर। अब इस पे वेट की वजह से कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक, इसकी वजह से कितना लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन n। अब ये कह रहा है कि ये इनके बीच a एक्सिलरेशन से चला रहे हैं तो इसमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, मतलब ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं ma cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा के बराबर, m से m कैंसिल, a इक्वल टू क्या हो जाएगा g sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर। ये हमें एक्सिलरेशन मिल गया। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं कि वेज ने इस पे कितना फोर्स लगाया होगा, तो इसके वजह से क्या लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। यहां से नॉर्मल रिएक्शन लिख लें, तो n इक्वल टू क्या है mg का कंपोनेंट mg cos थीटा प्लस इसकी वजह से कितना लगा है ma sin थीटा के बराबर। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन, मतलब वेज इतना फोर्स इस पे लगाया होगा। a की वैल्यू हमें मिल गई है, यहाँ रिप्लेस कर दें तो ये कितना हो जाएगा n इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m, a की वैल्यू कितनी आई है g sin थीटा, साइन और साइन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा cos थीटा के बराबर। अब यहाँ से mg कॉमन कर लें, mg कॉमन कर लिए और एलसीएम क्या लें cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा mg अपॉन cos थीटा के बराबर। मतलब वेज ने ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया है mg अपॉन cos थीटा के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा फोर्थ, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए मंकी ऑफ मास इतना केजी, एक मंकी है जिसका मास इतना दिया है, होल्डिंग वर्टिकली रोप, और कहाँ रुका हुआ है एक वर्टिकल रोप पे। ये देखो एक हमारा वर्टिकल रोप हो गया। ठीक है,
वर्टिकल रोप, इस पे हमारा मंकी क्या है, रुका हुआ, ठीक। रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन मास इतना केजी इज सस्पेंडेड फ्रॉम बट इट विल ब्रेक इफ द एक्सीड टू इतना केजी। मतलब ये रोप कितना टेंशन सह सकती है, मतलब कितना इस पे वेट लोड रोक सकता है, इतना केजी का, मतलब इतना टी कितना हो जाएगा, टी इतना जी के बराबर, 25 जी के बराबर। अगर इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा इस पे वेट देंगे तो ये क्या कर जाएगी, थ्रेड ब्रेक कर जाएगी। तो मैक्सिमम टेंशन ये कितना वो कर सकती है, होल्ड कर सकती है, 250 न्यूटन के बराबर। अब मंकी का वेट कितना है, मंकी का वेट हमें दिया गया है 20 kg, तो इस पे इसका वेट mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, कितना, 20 g के बराबर। तो हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन मंकी का इस पे कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये होगा, इसका टेंशन मैक्सिमम कितना है, T माइनस इसका वेट कितना हो जाएगा, 20g इक्वल टू m a के बराबर। ये कितना होल्ड कर सकता है, 250 माइनस 200 इक्वल टू, मास कितना दिया है, मास दिया है इसका 20 मंकी का इंटू ए, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50/20 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब मंकी इस रोप पे इतना एक्सिलरेशन से चल सकता है, कितने से, मैक्सिमम 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अगर इससे ज़्यादा चलेगा तो ये थ्रेड क्या हो जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, रोप टूट जाएगी। आंसर 4th। नेक्स्ट, द टर्म इनर्शिया वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, इनर्शिया सबसे पहले टर्म किसने यूज किया था, गैलीलियो ने, ठीक है। लर्निंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज शोन इन फिगर। पोजीशन टाइम ग्राफ का हमें ये फिगर दिया गया है। व्हाट इज द इम्पल्स ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे इस बॉडी का इम्पल्स क्या होगा, ठीक है। जब यहां देखा जाए तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसका स्लोप निकाले, x t ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, तो v इनिशियल कितना हो जाएगा, 3 बाई v इनिशियल कितना हो जाएगा, 3/4 के बराबर। फाइनल इसके बाद क्या हो जा रहा है, लीनियर कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। इम्पल्स क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा p इक्वल टू क्या होता है, m v फाइनल माइनस v इनिशियल। m कितना दिया है, 2, फाइनल क्या है 0, इनिशियल कितना है -3/4। तो डेल्टा p इम्पल्स कितना आ जाएगा, इम्पल्स आ जाएगा हमारा -3/2 के बराबर, इतना kg पर मीटर सेकेंड। आंसर 4th देख लो कौन सा होगा, आंसर 4th। नेक्स्ट, a block is lying static on a floor, the maximum value of static friction on the block is इतना। एक ये फ्लोर है, इस पे एक मास को रखा गया है, ठीक है। इसका मैक्सिमम F लिमिटिंग कितना है, 10 न्यूटन। इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इतना न्यूटन इज अप्लाइड, और इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना न्यूटन अप्लाई कर रहा है, 8 न्यूटन, 8 न्यूटन। व्हाट विल बी
फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो हमसे पूछ रहा है ब्लॉक का फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा। इसको मैक्सिमम चलने के लिए कितना चाहिए, 10 न्यूटन का। अप्लाई कितना कर रहे हैं, 8 न्यूटन का। तो उस कंडीशन में जब फ्रिक्शनल लिमिटिंग से कम अप्लाई किया जाता है तो वही फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो अप्लाइड फोर्स होता है। तो यहां फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन के बराबर ही। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। देख लो नेक्स्ट। ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी इतना, एक्सेलरेशन इतना दिया गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड विल बी। तो 10 सेकेंड के बाद हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है। v इजकल टू यू, इनिशियल कितना दिया है 2i प्लस 3j प्लस 80, a कितना है 0.3i प्लस 0.2j इंटू टी 10। इसको मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i और ये हो जाएगा 2j। इसको ऐड करें तो 5i प्लस 5j के बराबर। तो v इनका रिजल्टेंट निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5√2 के बराबर। नेट कितना आएगी वेलोसिटी, 5√2 के बराबर। आंसर सेकंड। देख लो नेक्स्ट। ए वेरिएबल मास सिस्टम, द करेक्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ विल बी। वेरिएबल मास सिस्टम, तो करेक्ट क्या होता है, करेक्ट होता है हमारा क्या होता है F dp/dt। ठीक है, अगर वेरिएबल मास का है तो इसको डिफरेंशिएट, इसको रखेंगे तो क्या रखेंगे m इंटू वी। तो एक बार मास को क्या कर दें कांस्टेंट dv/dt, एक बार क्या कर दें वेलोसिटी को कांस्टेंट dm/dt के बराबर। ये हमारा फोर्स हो जाएगा वेरिएबल का। देख लो किसमें है, फर्स्ट। नेक्स्ट, which of the following equation does not true for constant acceleration। इसमें से कौन सा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए सही नहीं है। ठीक है, पहले वाले को देखते हैं। अगर ये क्या दिया है पोजीशन, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, v कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u प्लस हाफ इंटू 2gt। एक बार फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। a इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा g के बराबर। तो ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, मतलब हमसे कौन नहीं है ये पूछ रहा है। इसमें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इस वाले में चेक कर लें, ये वेलोसिटी का दिया है, वेलोसिटी को एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। ये कितना हो जाएगा a इक्वल टू 3 प्लस 0। तो a इक्वल टू 3, यहाँ भी क्या है कांस्टेंट। ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या है कांस्टेंट, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करें, इसको चेक करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस ये कितना आ जाएगा, इसका करेंगे तो a के बराबर ही। ठीक है, तो ये भी क्या है कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6t के बराबर। a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6t। ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और हमसे यही पूछ रहा है कि कौन सा वेरी नहीं करेगा। लेकिन ये कौन सा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए मतलब होल्ड नहीं करेगा। तो ये हमारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। आंसर फोर्थ। नेक्स्ट,
ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज इतना। एक पार्टिकल को फेंका गया है, ठीक है, h/2 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ऊपर और कितना गया होगा, h/2, ठीक। फाइनली यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 0 हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी हाइट क्या होगी। लगा लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इनिशियल ये दिया है, फाइनल ये, और हाइट ये। तो लगाएं तो फाइनल का स्क्वायर, इसको करें तो फाइनल का स्क्वायर 0 इक्वल टू इनिशियल। इनिशियल कितना है, इनिशियल हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर 100 माइनस जी कहाँ है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊपर हम साइन पॉजिटिव मान रहे हैं, 2a मतलब g h के बराबर। h कितना है, h/2, यहाँ से ये 2 कैंसिल, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 100/10 यानी 10 मीटर के बराबर। तो इसकी पूरी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी पूरी हाइट हो जाएगी 10 मीटर के बराबर, ठीक है। आंसर थर्ड देख लो। नेक्स्ट, ए ब्लॉक ऑफ मास इतना केजी प्लेस ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना दिया गया है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स इतना न्यूटन एक्ट ऑन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी। ये एक हॉरिजॉन्टल पे ब्लॉक रखा गया है जिसका मास कितना दिया गया है, 10 kg का। इसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी है सरफेस की, 0.5, और इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है 100 न्यूटन का, ठीक है। जब इस पे लगाएंगे तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, Fl। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये ब्लॉक मूव भी कर पाएगा या नहीं। लिमिटिंग इसका फोर्स कितना हो सकता है, म्यू एन के बराबर। म्यू कितना दिया है, 0.5, एन क्या हो जाएगा, mg 10 × 10, ये एक जीरो से गया, ये कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स से लिमिट से क्या ज़्यादा लग रहा है अप्लाइड फोर्स, तो ये ब्लॉक मूव करेगा, तो इस पे पीछे की तरफ कितना लगेगा, 50 न्यूटन का। तो इक्वेशन बना के चेक कर लेते हैं, 100 माइनस 50 इक्वल टू ma, मास कितना दिया है, 10 × a, इसको 50 इक्वल टू 10a, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड, देख लो। नेक्स्ट, the top of a tower a particle is thrown vertically downward with velocity इतना मीटर पर सेकेंड। the ratio of the distance covered by its in third and second of motion is। इनिशियल हमें कितना दिया है, ये दिया गया है। तो एस एनथ का क्या होता है, एस एनथ का होता है एस एनथ इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1 के बराबर रखते हैं। पहले थर्ड सेकेंड के लिए s थर्ड इक्वल टू u कितना दिया है, 10 प्लस a, g की वैल्यू कितनी है, 10/2 2 × 3 - 1 अपॉन रेशियो निकालना है, s सेकेंड इक्वल टू 10 प्लस 10/2 और ये हो जाएगा 2 × 2 - 1 के बराबर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 और ये 3 दूनी 6 5, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 25 अपॉन ये हो जाएगा 10 प्लस
4 में से गया 3, 5 या 15, ये हो जाएगा 35/25। रेशियो कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करें 7/5 के बराबर। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 7:5। आंसर सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी, ये हमें दिया गया है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट। रेंज क्या है, मैक्सिमम हाइट के दुगनी है, ठीक है, ये हमसे कह रहा है। तो इनमें रिलेशन क्या होगा, ए और बी का रिलेशन क्या होगा, वैल्यू रख देते हैं। सबसे पहले फार्मूला, ये क्या हो जाएगा, इसका लिखें तो ये हो जाएगा u cos थीटा 2u cos थीटा u sin थीटा बाई g इक्वल टू 2, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g के बराबर, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a, तो u cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, a के बराबर। इसको लिखें तो 2a इंटू वर्टिकल कंपोनेंट कितना वैल्यू दी गई है, b/g इक्वल टू, ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन g से g कैंसिल, एक b से एक b कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, b इक्वल टू 2a के बराबर। आंसर थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।